नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडलवाल स्टडी पर। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित सोजस के सोजस प्रश्नोत्तरी के भाग 1 से 5 को और इसके सबसे महत्वपूर्ण 25 सवालों को, जो मिलकर बने हैं बजट 2026-27, आर्थिक समीक्षा और सरकारी योजनाओं आदि महत्वपूर्ण टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए किया गया है 21,646 करोड़ रुपए। और बात करें माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो माध्यमिक शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान है वो है 19,473 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है? तो ये रह गई है 3.6%। राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? तो सहायता राशि कितनी है? वो है 20,000 रुपये। अगला सवाल है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए जो लक्ष्य है वो है 3.90 लाख। राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स जो नवाचार है वो स्टार्ट किया गया है घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए। अगला सवाल है, प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुल 400 विद्यालयों को। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन दो शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? तो स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। आठवां क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1,000 विद्यालयों में स्थापित करने की। अगला है, कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए कुल 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो इसके लिए स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 11वां सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया है? तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो वो हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, आपको याद रखना है। अब बात करें भारत विस्तार के शुभारंभ की, तो ये किया गया है जयपुर से, और जयपुर में भी कहाँ से? दुर्गापुरा जयपुर से। कब किया गया है? तो आपको डेट याद रखनी है, 17 फरवरी 2026 को। अगला सवाल है, भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? तो ये 155-261 पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये है बाजरा, सरसों और इसबगोल। 14वां सवाल है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को प्रति लीटर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो ये कर रही है 5 रुपए प्रति लीटर। अगला सवाल है, पशुपालक परिवार को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है।
जिसमें 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी ब्याज रहित। 16वां सवाल है, सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में प्रथम स्थान पर है। बात करें माइक्रो इरिगेशन मिशन की, तो इसमें अब तक 3.78 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कवर किया जा चुका है। आगे बात करते हैं, डीजीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है? तो ये हुआ है 50,900 करोड़ रुपए का। 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा है? तो कुल निर्यात रहा है 97,171 करोड़ रुपए। बात करें एग्जैक्ट फिगर की, तो ये है 97,171.68 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प का राज्य के कुल निर्यात में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये हिस्सा है लगभग 67%। बात करें अभियांत्रिकी की यानी इंजीनियरिंग वस्तुओं की, तो इनका कितना परसेंट है? इनका है 20.42%। बात करें रत्न आभूषण की, तो इनका कितना परसेंट हिस्सा है? तो इनका है 18.07%। धातु की बात करें, तो धातु का परसेंट है 10.31%। वस्त्र की बात करें, तो वस्त्र का प्रतिशत है 9.98%। और बच गया हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प का प्रतिशत है 8.68%। याद रखना है 8.68%। अगला देखते हैं, वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया है? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है कौन से वस्तुओं का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है, तो ये आ जाएगी इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी वस्तुएं। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो ये किया गया है आमेर दुर्ग का। बात करें जयपुर के पंच गौरवों की, तो ये है आंवला, एक है आमेर दुर्ग, तीसरा है हिसोड़ा, चौथा है रत्न आभूषण और पांचवा है कबड्डी। ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है। अगला है, राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो इसका कुल आकार है 6,10,956 करोड़ रुपए। अगला है, राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो ये एजेंसी है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। अगला सवाल है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित करने का प्रस्ताव है? तो ये है खुड़ी जैसलमेर में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग यानी सुजस प्रश्नोत्तरी 6 से लेकर 10 तक में। धन्यवाद।